हमारा स्पष्ट नीति है कि नहीं। संजय झा जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी कोई तय नहीं हुआ, किस बात की तय करना है। हम 2025 से 30 फिर से नीतीश तो नारा लगा कर लाए हैं, हमें अपनी तर्क के साथ बात रख क्यों नहीं रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, या तो ये लोग डर गए हैं किसी कारणवश, या भाजपा से मिल गए हैं। ये लोगों के बीच में आश्वासन देना पार्टी के लोगों को गुमराह करने जैसी बात है, चाहे वो श्रवण कुमार जी हो या संजय जी हो। अभी आप देखे गिरधारी यादव को निकाला गया, ये क्यों आज ये प्रसंग आ रही है। आप जो लोग नीतीश कुमार के रहे हैं, ऐसे तो कई लोग लड़े हुए हैं, अपने बेटा को बेटी को लड़ा दिए हैं, कहा क्या हुआ कार्रवाई। बहुत सारे लोग दूसरे पार्टी में जाकर के, कोई लोजपा से लड़ा दिया, कोई भाजपा से लड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक रहे जय कुमार सिंह हैं। पिछली बार जब इनसे बातचीत हुई थी तो बहुत सारी कहानियां, किस्से इन्होंने बताया था। जीतन राम मांझी की कुर्सी कैसे चली गई जब वो मुख्यमंत्री थे, और क्या नाराजगी इन्होंने जाहिर की थी जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे। और फिर जो बिहार की राजनीति का मौजूदा घटनाक्रम है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, उसको लेकर पार्टी के अंदर खाने की स्थिति इन्होंने बताई थी। लेकिन आज हम बात इसलिए कर रहे हैं जय कुमार सिंह से, जेडीयू में रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं। ठीक है कि चुनाव के पहले पार्टी छोड़ दी, नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे और नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में से रहे, करीबी नेताओं में से रहे। एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो बात समझ में आती है, जो लगता है ऐसा, जिस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी के बीच जो कुछ भी तय हुआ उस स्क्रिप्ट में कहीं कुछ बदलाव नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं के बयान। एक नेता संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होकर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा, ये अभी तय नहीं है। तो इस तरह की बात क्यों कही जा रही है। और अव्वल तो बीजेपी के नेता भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनका होगा या उनकी पार्टी से होगा। दूसरी बात यह है कि श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 6 महीनों तक तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं। तो सर, कैसे डिकोड करेंगे? श्रवण कुमार की बात से आते हैं पहले। श्रवण कुमार ने जो कहा कि 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं, ठीक है, ये प्रावधान है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए? बाजी पलट गई है क्या? गेम पलट गया है क्या? ये जो भ्रम फैलाने जाए जैसा बात जो कर रहे हैं, ये स्पष्ट बात ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। हमें 6 महीना तक माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राज्यसभा में आप जिस दिन विदा किया गया उसी दिन इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था कि राज्यसभा क्यों। नीतीश कुमार जी, अब ये कहा जा रहा है लोगों का हंगामा के बाद, बिहार के तमाम लोगों का, वोटरों का, हमारे जो वोट बैंक है, ये सारे लोग को विरोध करने के बाद ये जो पर्दा डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। स्पष्ट बात ये नहीं है। हमें भाजपा क्या कह रही है, भाजपा क्या बनाना चाहती है, उसकी सोच बिल्कुल ठीक है और अपनी उसकी जायज़ है। हर पार्टी चाहती है कि हमारी सरकार बने। हमारा स्पष्ट नीति है कि नहीं। संजय झा जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जब वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी कोई तय नहीं हुआ, किस बात की तय करना है। आप स्पष्ट ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि जेडीयू का ही सरकार बनेगी। यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं और राज्यसभा में जाएंगे तो जेडीयू की ही सरकार बनेगी, ये बातें अपने पार्टी के फोरम पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट नीति उनका क्यों नहीं है। क्या ये पहले तय था कि 3 महीने के अंदर नीतीश कुमार जी को हटा देना है और फिर भाजपा की सरकार बना देना है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है और जो जिनको अधिकृत किया गया, शुरू से षड्यंत्र का जो ये कर रहे हैं, आज तक उस षड्यंत्र का शिकार पार्टी के वर्करों को और पार्टी के लोगों को बना रहे हैं। इनकी स्पष्ट नीति ये होनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं तो निश्चित है कि जेडीयू का ही नेतृत्व करता होंगे, चाहे वो जो बने, लेकिन जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बनेगा। कई मांगे उठ रही है निशांत कुमार के लिए कि
निशांत कुमार को बनाने से पार्टी की एक मजबूती होगी, वोट बैंक में बिखराव नहीं होगा। इसलिए हमें इस बात को कहने में किस प्रकार की डर है भाजपा के साथ, हमारा सहयोगी पार्टी है। हम 2025 से 30 फिर से नीतीश तो नारा लगा कर लाए हैं, हमें अपनी तर्क के साथ बात रख क्यों नहीं रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, या तो ये लोग डर गए हैं किसी कारणवश, या भाजपा से मिल गए हैं। ये लोगों के बीच में आश्वासन देना पार्टी के लोगों को गुमराह करने जैसी बात है, चाहे वो श्रवण कुमार जी हो या संजय जी हो, ये गुमराह कर रहे हैं। नहीं, भाजपा से मिल गए हैं, लेकिन भाजपा से जेडीयू के सारे नेता तो नहीं मिल गए हैं। बड़ी संख्या है जेडीयू में ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े ही ना। नीतीश कुमार ठीक है, निशांत राजनीति में आ गए हैं और निशांत राजनीति में और आगे बढ़े, लेकिन ये जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कीमत पर वो राजनीति में आए हैं और आगे बढ़े। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़कर चले जाएं, इस कीमत पर तो निशांत जाहिर है जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि पार्टी में टूट के डर से क्या इस बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? बिल्कुल सही बात है। पार्टी में 80 से 90% विधायक चाहते हैं कि जेडीयू का ही नेतृत्व हाथ में रहे। वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ऐसे कॉकस से घिरे हुए हैं, उन्हें डर है। अभी आप देखें, गिरधारी यादव को निकाला गया, ये क्यों आज ये प्रसंग आ रही है। आप जो लोग नीतीश कुमार कर रहे हैं, ऐसे तो कई लोग लड़े हुए हैं, अपने बेटा को बेटी को लड़ा दिए हैं। कहा क्या हुआ कार्रवाई? बहुत सारे लोग दूसरे पार्टी में जाकर के, कोई लोजपा से लड़ा दिया, कोई भाजपा से लड़ा। महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को, हजारी जी ने किया, कहीं नहीं कार्रवाई हुआ। किस बात के वो समय कहाँ गई थी नियम कानून, पार्टी का संविधान? तो आप ये जानबूझकर कुछ लोगों को जो आपके मन लायक नहीं है, आपकी नीतियों को विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को हटाने का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप घेर रहे हैं। और आप निश्चित में रहना है तो बीजेपी कहना है। देखिए, ये बीजेपी नहीं कह रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी का कोई दबाव नहीं है। बीजेपी की बस मकसद ये है कि हमारा मुख्यमंत्री बने। हमारा पार्टी का क्या मकसद है, क्यों हम बनने दे भाई? आपसे हमारा तय है कि नेतृत्व हमारे हाथ में रहेगा, जेडीयू के नेतृत्व करता होंगे। ये बातें एक भी दिन हमारे बड़े नेता, जिसको बड़े नेता कहे जा रहे हैं, एक भी दिन पब्लिक डोमेन में ये नहीं कहे कि हर हालत पर जेडीयू का ही नेतृत्व होगा। ये लड़ाई हमारी, ये बातें हमारे भाजपा से बड़ी मजबूती के साथ चल रही है। भाजपा के सामने नतमस्तक और पूरे पार्टी के अंदर शेर बनना, ये कितना हास्यास्पद बात दिख रहा है कि यहाँ से जाते हैं शेर बन के, अपने पार्टी के लोगों को धमका रहे हैं, ज्यादा बोलोगे निकाल देंगे, और वहां जाते जाते बस पैर पकड़ लेते हैं। ये चरित्र जो दिख रहा है, ये राजनीति का बड़ी गिरावट का। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, या बड़ी बात कही कि ये 80 से 85% विधायक चाहते हैं कि जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो, या जो भी अभी आपने कहा। सवाल यह है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो विधायक चाहते हैं कि ये होना चाहिए, तो क्या वो विधायक बगावत की राह लेंगे, या फिर स्थितियां सामान्य रहेंगी तब भी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दिल्ली चले जाएंगे? देखिए, निश्चित है, जितने भी लोग नीतीश कुमार जी के यहाँ हो, या लालू जी के यहाँ हो, या रामविलास जी के यहाँ हो, ये एक समाजवाद की सोच पर चले हैं। समाजवाद उसका विचारधारा है। वो हर जगह हम कॉमन मिनिमम पर के साथ एक समझौता कर सकते हैं किसी दल से, कि सरकार बनाना है, एक पार्टी की कभी बहुमत नहीं आ रही है, लेकिन अपने विचारों से समझौता कर लेंगे। यहाँ समाजवाद की एक बड़ा तबका ये चाह रहा है कि नीतीश कुमार जी जात पात नहीं किए हैं, सभी जातियों को लेकर चले हैं, सभी धर्मों का सम्मान किए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों को जहन में बैठा हुआ है कि सभी धर्मों के सम्मान, ये पार्टी, ये सरकार जब जदयू और समाजवादी की जब सरकार बनती है तो सभी लोगों का जीने का एक संतुलित एक सरकार होती है, जहाँ कभी धर्म को लेकर के कोई विवाद नहीं होता है, जात को लेकर विवाद नहीं होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, या यहाँ के लोग चाहते हैं, पूरे बिहार के जन जन के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो राह बनाया है, नीतीश कुमार ने जिस रास्ते पर चला है, उसमें जेडीयू का ही कोई नेता
फिर से नेतृत्व संभाले और उसी रास्ते पर लेकर चले कि बिहार सुंदर बिहार। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।